तो यार बारसा और मलोरका का मैच एक तरीके से ड्रॉ होता है बाय 2-2। अवे टर्फ पे जब भी कोई भी टीम किसी भी टीम से खेलेगी तो यार ऑब्वियसली अवे टर्फ वाली थोड़ी अलग लेवल पे खेलती है, एंड मलोरका उसी लेवल की टीम है कि अवे टर्फ पे दे विल बी प्लेइंग इन अ बिट डिफरेंट वे लिटरली, एंड दे शोड अस। अगर आप शॉट्स ऑन टारगेट और टोटल शॉट्स की बात करो तो दोनों टीम्स के ऑलमोस्ट बराबर ही है, बल्कि मलोरका का शॉट ऑन टारगेट एक ज्यादा ही है। बल्कि पोजीशन के मामले में बारसा वर मोस्टली डोमिनेट 70%, इवन देन मलोरका ने इतना मैनेज किया कि वो बारसा जितने शॉट्स लेगा, एंड ये गेम एंड होता है 2। अब इसके पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स दोनों की बात करेंगे। तो पहले मैं नेगेटिव की बात करना चाहूंगा। नेगेटिव्स इस कि यार अब बारसा डिफेंस में थोड़ी सी ज्यादा शेकी हो रही है। यू शुड स्टार्ट द पेयरिंग ऑफ अराहो एंड कुंडे ओनली, आप या फिर क्रिस्टियनसन। आप बाकी किसी को मौका तभी दें, जैसे इनिगो मार्टिनेज ऑब्वियसली सेकंड हाफ में बंदे का बेटर गेम था, बट फर्स्ट हाफ में ही वाज स्ट्रगलिंग, खासकर अवे टर्फ पे। गिव ट्राई गिविंग दीस प्लेयर गेम्स इन देयर होम गेम्स, अपने होम गेम पे, ठीक है, तो ज्यादा ही बेहतर रहेगा। आपने फरहान टोरेस को एज ए फर्स्ट लाइन खिलाया, मेरे हिसाब से अगर ये काम आप कैंप न्यू पे करे हो तो प्लेयर का भी कॉन्फिडेंस ज्यादा रहेगा और टीम का भी, ठीक है। पर आप अगर अवे टर्फ पे जाके ऐसा गैम्बल खेलोगे तो ये कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से तो बैकफायर कर सकता है, और फर्स्ट हाफ में किया। एंड मैं फरहान टोरेस को हमेशा एक ऐसे बंदे की तरह देख रहा हूँ जो बेंच से आके मेरे लिए डिफरेंस प्रोवाइड करे। जब फरहान एज सब आके भी गोल मार रहा था तो तब भी मैं एक ही चीज कह रहा था, कीप हिम ऑन द बेंच, कीप हिम एज अ सब हु कैन चेंज द गेम आफ्टर कमिंग एज अ सब्स्टिट्यूट। अगर ये बंदा उस चीज में ज्यादा इंपैक्ट डाल पा रहा है और एज अ स्टार्टर ही इज नॉट एबल टू मेक मच एन इम्पैक्ट, तो भाई यूज हिम एज अ सब ओनली। ये मेरे वर्ड्स थे, एंड ये कहीं ना कहीं पिछले दो मैच से तो ये प्रूव हो रहे हैं कि ये वर्ड सत्य ही थे। लिटरली ये वर्ड सच है, मैं मजाक भी नहीं कर रहा हूँ। एंड एक और गड़बड़ आपने की, देखो मैं ऑब्वियसली चाहता हूँ कि जो फ्रेंकी का रोल है, जब तक फ्रेंकी नहीं है वो गुंडो प्ले करे, नॉट गावी। गुंडो कैन प्रोग्रेस दैट बॉल इन अ बेटर वे। हाँ, गुंडो का थोड़ा ऑफ गेम था, इवन आप पूरे हमारा डिफेंस लाइन का देखें तो थोड़ा ऑफ गेम था। बाल्डे भी इतना कुछ अटैकिंगली प्रोवाइड नहीं कर पाया, कैंसलो ऑब्वियसली लिंक अप अच्छा कर रहा था, बट ओवरऑल बात बन नहीं रही थी। नेगेटिव्स की बात अगेन हम कर रहे थे, तो यार टर स्टेगन से जो मिस्टेक हुई, अब यार इट्स नॉट अबाउट द मिस्टेक, ठीक है, मिस्टेक हो जाती है, एंड रिकवरी भी कर ली थी। जब वो पहला कटबैक डाला था, पहला ग्राउंडेड क्रॉस डाला था, तो अराउ ने सेव कर दिया था। बदकिस्मती से वो बॉल वापस उसी प्लेयर पे चली गई, या नहीं अगेन अटेम्प्टेड द सेम कटबैक या क्रॉस, लो क्रॉस ऑन द सेम प्लेयर, एंड उस पर बॉल मिल गई, उसने गोल मार दी। तो यार गलती होती रहती है गेम्स में, इट्स द पार्ट ऑफ द गेम। अब जो दूसरा गोल पड़ा, इट इज वन ऑफ द परफेक्ट गोल अ टीम कैन एवर स्कोर। 3 पास में गोल मार दिया भाई, गोलकीपर ने गोल मारा, वहां से उसने हेड किया, हेड करके भाई सीधा आपके प्रार्ट्स के हाथ में पड़ी, उसने गोल मार दिया। सिंपल। 2 गोल मलोरका ने ऐसे मारे, तो पहला गोल हमारी मिस्टेक थी, दूसरा गोल उनकी ब्रिलियंस थी। अगर मैं एक तरीके से कहूँ, दे आर प्लेइंग एट देयर होम, दे विल प्ले लाइक दैट ओनली। अब लास्ट सीजन बारसा वर डिफेंसिवली गुड एंड दे वर शेकिंग 1-0 विन निकाल ले रहे थे, बहुत ही इरिटेटिंग फुटबॉल देखने को मिल रहा था। बट ये फुटबॉल इरिटेटिंग नहीं था, इस फुटबॉल ने हमको ये बिलीव दिया है कि अगर बारसा किसी भी टीम के खिलाफ 1-0 या 2-0 डाउन होगी, तो दे विल हैव द बॉल्स टू कम अप टू एटलीस्ट टेक अ ड्रॉ एंड टू मैक्स टेक अ विन। जैसे लास्ट गेम में विन ली, इस गेम में ड्रॉ लिया, एंड अगर ये गेम कैंप न्यू पे हो रहा होता है तो यहाँ ड्रॉ नहीं होता या विन होता। अवे ट्रिप पे खेलना हमेशा मुश्किल होता है, सी इट एज अ, आप हर चीज में निटपिकिंग नहीं कर सकते। बारसा अपने 38 के 38 मैच नहीं जीत सकते, बारसा विल ड्रॉ, विल लूज सम गेम्स। हाँ ऑब्वियसली अब रियल मैड्रिड का गेम लास्ट पाल्मास है, वो भी अपने ही होम पे, तो रियल मैड्रिड वो जीत के बारसा से 1 पॉइंट आगे हो जाएगी। बट लीग इज अ मैराथन काइंड ऑफ अ थिंग, नॉट अ स्प्रिंट काइंड ऑफ अ थिंग। बारसा को आगे और मौके मिलेंगे और बारसा को लेने पड़ेंगे, बारसा ये मौका नहीं ले। अब नेगेटिव्स की हमने बात कर ली कि डिफेंसिवली शेकी लग रही है, एंड तुम्हारा जो मिस्टेक्स हुए उसकी तुमने बात कर ही ली, ठीक है, मिस्टेक्स आर पार्ट ऑफ द गेम। बट जो अच्छी, एंड ऑब्वियसली रफीना का रोल मुझे काफी पसंद आता है, जब वो सेकंड हाफ में या डीप शुरू कर लेता है, फाइनल थर्ड में बॉल डालने की कोशिश करता है। दैट इज अ न्यू रोल जो रफीना को दिया है, उसमें वो काफी कारीगर साबित हो रहा है। ऑन दी अदर हैंड हमारा डिफेंस लाइन का ऑब्वियसली ये गेम बढ़िया नहीं था, इवन बाल्डे का गेम अच्छा नहीं था, हमारे फुल बैक्स का गेम इतना टॉप लेवल पे नहीं था। पर जो चीज बढ़िया थी हम उसकी भी बात कर लें। देखो सब्स्टिट्यूट में लमीन यमाल, फर्मिन लोपेज, जूल्स कुंडे एंड रॉबर्ट लेवांडोव्स्की है, ठीक है। थोड़ी इन्होंने जो आके डिफरेंस प्रोवाइड किया उसकी बात कर लेते हैं। पहले तो रफीना ने जो गोल मारा उसकी बात कर ले। इन्वर्ट आके अब रफीना शॉट्स थोड़ा ज्यादा लेने की कोशिश करता है, एंड वो एक्चुअली एक अटैकिंग थ्रेट प्रोवाइड करता है। अब
नेगेटिव्स पे अब जब हम आ ही रहे हैं तो यार फरहान टोरेस का जो मिस हुआ, जो चांसेस मिस हुए, दो चांसेस है फरहान के मिस थे और एक चांस आपका रफीनिया का मिस था। तो यार आप अपने वो चांसेस नहीं लोगे तो ऑब्वियसली यू विल सफर एट द एंड ऑफ द, ठीक है। एंड हाँ, चांसेस होते हैं 50-50, कभी आप लेते हैं कभी आप नहीं ले पाते हैं। अगर मैं बिग चांसेस बारसा की बात करूं तो बारसा ने जो है तीन में से दो बिग चांसेस मिस करे, तीन में से दो बिग चांसेस मिस करे, दो में से इवन इफ यू कन्वर्टेड वन ऑफ देम, बिग चांसेस का मतलब है क्लियर आउट चांस। तो यार बिग चांसेस तो आपको लेने चाहिए थे, तो ये तो कहीं ना कहीं कमी है। हाँ रफीनिया ने गोल मारा, हाँ रफीनिया ने असिस्ट दिया, रफीनिया वाज द वन हु प्रोवाइडेड द असिस्ट, रफीनिया वाज द वन हु प्रोवाइडेड द गोल। तो अगर मैं रफीनिया से शिकायत ना भी करूं जो उसने वन ऑन वन मिस किया, अगर मैं उससे ना भी करूं, मैं फरहान टोरेस से कहूं, बिकॉज ही दैट गाय डज नॉट हैव एनी इम्पैक्ट ऑफ द गेम। रफीनिया ने तो इम्पैक्ट दे दिया अपना। अब भाई एक चांस मिस होगा तो एक चांस मारेगा भी तो ना, इसने एक चांस मारा भी तो ना, तो बस उसने अपने उसका कंपनसेशन कर दिया। अगर बंदा एक गोल नहीं मार पाया तो बंदे ने दूसरा मार दिया, ये ठीक है, अच्छी बात है। फरहान टोरेस को मैं बेंच से शुरू करना चाहूंगा, और इवन इफ यू आर स्टार्टिंग हिम टू गिव द रेस्ट टू रॉबर्ट लेवांडोव्स्की, तो आप अपने होम गेम्स के लिए ये कोशिश कीजिए। अब थोड़े अनलकी फैक्टर्स भी थे, जैसे फिलिक्स का तो तगड़ा शॉट था भाई, ऑन द ब्लिंक ऑफ एन आई, तुरंत ही झट से मार दिया, वो सीधा पोस्ट पे लग के बाहर चली गई। वो एकदम ब्लाइंडर ऑफ अ शॉट था, लाइटनिंग स्पीड से वो शॉट गया था, एंड वो गोल के अंदर, अगर इतना सही इधर गोल के अंदर वो नहीं जा पाया, तो ये अनलक फैक्टर हो गया। वन ऑन वन चांसेस कन्वर्ट नहीं कर पाए, ये भी एक अनलक फैक्टर हो गया। बट जो फर्मी लोपेस का गोल था उसकी तारीफ करो, रफीनिया ने जो बॉल डाली अंदर को कट बैक करके, आपकी लेवांडोस्की ने जैसे दो डिफेंडर्स को अपनी तरफ खींचा विद हिज बॉडी मूवमेंट, एंड फिर वो बॉल एज अ डमी बन के वो बॉल लीव करी फॉर फर्मी लोपेस, एंड द परफेक्ट फिनिश बाय फर्मी लोपेस एट द एंड टू स्कोर द इक्वलाइजर फॉर बार्सिलोना। फर्मी लोपेस, लाइक उसको कितना ही गेम टाइम मिला, he has got game time like nothing, कुछ गेम टाइम नहीं मिला उसे, एंड जब मिला he scored, एंड वो भी परफेक्टली। अब आप कहोगे टैप इन था, इजी चांस था, भाई ऐसे इजी चांस तुमने कितने मिस होते हुए देखे हैं। ऐसे कॉन्फिडेंस से एक इजी चांस भी कन्वर्ट करना डेट अ यंग प्लेयर जिसको इतना मिनट्स नहीं मिले अब तक, इज अ बिग थिंग, इज अ बिग थिंग। आई विल टेक इट एज अ गोल। उस गोल ने मुझे इक्वलाइजर प्रोवाइड किया, एंड भारत दो बार क्या कहते हैं लीड दे चुकी थी सामने वाली टीम को, एंड दोनों बार दे केम बैक इन द, एंड अगर थोड़े बहुत चांसेस और बारसा कन्वर्ट कर लेती तो क्या पता अलग स्टोरी होती, बारसा जीत भी जाती, एंड लास्ट में उनका एक चांस बना था, क्या पता वो मारते तो वो भी जीत जाते। तो ओवरऑल इस गेम से कंक्लूजन नहीं निकलता है कि यार बारसा कुछ गेम्स ड्रॉ करेगी, कुछ गेम हारेगी भी, एंड कुछ गेम्स कम बैक करके जीतेगी, है ना। नेगेटिव इस गेम से यही है कि प्लेयर्स लाइक फरहान टोरेस नीड टू बी क्लिनिकल, सम प्लेयर्स नीड टू बी क्लिनिकल, कम ऑन यार, प्लेयर्स को क्लिनिकल होना पड़ेगा। वन ऑन वन चांसेस यू नीड टू कन्वर्ट, you need to convert, and if you are missing you should create something। जैसे रफीना ने एक चांस मिस किया तो he created a chance, he scored a goal, he provided an assist, he did his job, although वन ऑन वन चांस करना चाहिए था पर उसने एक गोल मारा। मैं ओवरऑल ये कहना चाह रहा हूँ फरहान टोरेस एक चांस मिस कर रहा है तो he will find some other chance जहाँ पे वो गोल बरी कर पाए, है ना। यू शुड मेक मोर चांसेस। तो मेरे हिसाब से फरहान टोरेस को एज अ सब यूज करना ही बेहतर रहेगा। मेरे हिसाब से गुंडोगन को फ्रैंकी के रोल में यूज करोगे तो यू विल बी मोर बेटर इन दैट। आप फर्मी लोपेस को स्टार्ट करा सकते हैं मेरे हिसाब से, उसके लॉन्ग शॉट एबिलिटी हमें काम आएगी। एंड लमीन यमाल जो खेला है भाई, जो उसने कटाए हैं प्लेयर्स, ये ऑलमोस्ट बोनस अ पेनल्टी यार। मलोरका के कोच ने कह भी दिया कि इट वाज अ पेनल्टी, बट यार मेरे को तो नहीं लगा वो पेनल्टी, बट आई डोंट नो क्या पता स्लाइडेस्ट ऑफ द कांटेक्ट भी इनफ होता है प्लेयर्स को गिराने के लिए, बट यार मुझे वो पेनल्टी नहीं लगी जब स्लो मोशन में दिखाया था, ठीक है। बट यमीन यमाल ने ही वो बॉल फाइनल थर्ड में डाली थी जिसके जिसके अंदर हमें सेकंड गोल मिला। फाइनल थर्ड में डालने के बाद रफीना पे गई, रफीना ने कट बैक किया, लेवा डमी बना, दो डिफेंडर्स को अपनी तरफ खींचा बॉडी मूवमेंट से, एंड उसके बाद गोल मार दिया फर्मी लोपेस ने। सो इट वाज वन ऑफ द ब्रिलियंट गोल स्कोर बाय बार्सिलोना एज अ टीम, एंड ये कॉन्फिडेंस देगा। यमीन यमाल को आपने खिलाया, अच्छी बात है। मैं उसका और देखना चाहता हूँ, लाइक ही इज अ टैलेंटेड प्लेयर, वन ऑन वन में वो आने की कोशिश करता है, वन ऑन वन में इस कॉन्फिडेंट प्लेयर को कटाने के लिए जो वो करता है ऑब्वियसली, बट स्टिल थोड़ा रॉ प्लेयर है, या थोड़ा लाइक डिसीजन मेकिंग रॉ इन द सेंस, मतलब कि ही कुड नॉट कन्वर्टेड टू असिस्ट और गोल, गोल कंट्रीब्यूशन। जब आप इतने टैलेंटेड प्लेयर हो तो कहीं ना कहीं वो होना चाहिए। हाँ 16 साल का है, टाइम लगेगा, सब कुछ बात है, बट यस होना चाहिए। जब आप इतने टैलेंटेड प्लेयर हैं, आपका ये मतलब अभी तक एक गोल तो आना चाहिए यार, कम ऑन 6-7 मैच में एक गोल तो कभी आना चाहिए था। एंड वी हैव सीन वो कितने करीब आया गोल मारने के एट प्रीवियस मैचेस, कितने करीब वो आया, असिस्ट असिस्ट तो चाहे वो दे भी चुका है ना, यंगेस्ट प्लेयर टू प्रोवाइड एन असिस्ट, है ना।
तो धीरे धीरे ही विल इम्प्रूव मेरे हिसाब से। लाइक उसको हम खिलाते हैं जिस वजह से, हमारा यही वजह रहता है कि यार 1-on-1 टेक ऑन करे एंड वो ऐसी बॉल डाले जिससे अटैकिंग थ्रेट बने। एक और अटैकिंग थ्रेट बना था जब कैंसेलो आगे बढ़ के यार उसने क्रॉस डाला था लेवा के लिए, वो जो हेड किया था बट वो नेट के अंदर जा नहीं पाई, डिफेक्ट होके कीपर के पास चली गई थी। तो देयर वर सम चांसेस बार्सा वर लुकिंग गुड, एंड अच्छी बात यह है कि दिस टीम कैन कम बैक। एंड ये एक स्पिरिट पता है क्या दिखाती है, कि इवन इन द गेम ऑफ द चैंपियंस लीग व्हेन अवे टर्फ पे खेल रहे होंगे तो बार्सा कैन मेक अ कमबैक। पता है, अब इस टाइम पे ये ऐसी वाइब दे रहा है एंड इट्स अ गुड थिंग। बस ये था कि 1-0 स्क्रैपी विन में आपको 3 पॉइंट मिल जाते थे, बट यार आप कॉन्फिडेंट नहीं रहते थे कि क्या हग्गू टीम खिला रही है, क्या खेल रहे हैं सब। अभी अवे टाइप पे ड्रॉ लेके आए, ठीक है यार, अच्छी बात है, आई विल टेक इट दिस ड्रॉ। आई विल पॉइंट दी वीकनेसेस, ये वीकनेस थी टीम को ये करना चाहिए, ठीक है। एंड दे हैव टू अपनी चीजें उनको ठीक करनी पड़ेगी यार इस टीम को। दे हैव टू मैनेज देयर थिंग्स, दे हैव टू यू नो अपने गेम को इम्प्रूव करना, अपने चांसेस लेना। एंड यार टेर स्टेगन ने जो गलती की, हम उससे एक्सपेक्ट नहीं करते कि वो ऐसी गलती करे। ऑब्वियसली वो गलती रिवर्ट भी हो गई है एक पॉइंट पे, बट यार अनलक अगेन हमारे साथ, हमारा अनलक फैक्टर था इस मैच में। फिलिक्स का शॉट ऑब्वियसली पोल पे लग गया। गेम वॉज इंटरेस्टिंग, गेम वॉज लाइक कि हाँ बारसा कम बैक कर सकती है, होप थी, ठीक है। बारसा ने कम बैक भी किया, दे वर 2-1 डाउन, दे कम बैक, दे 2-2 हुआ, बट विन में कन्वर्ट नहीं हो पाया। बारसा ट्राइड, कुंडे भी आया इनिगो मार्टिनेज को हटा के। मेरे हिसाब से आप इनिगो मार्टिनेज को स्टार्ट कराइए होम गेम्स को, धीरे धीरे उसको कॉन्फिडेंस दीजिए कि वो और मैचेस में स्टार्ट करे, ये मेरा मानना है। कोई इसमें कुछ इतना खास टेक्टिकल एनालिसिस नहीं है, क्योंकि मलोरका यार कोई भी टीम पे जाओ, सेल्टा वीगो को देख लो हमारे होम पे आके कैसे खेली थी। एंड आप मलोरका को देखो अपने होम पे ऐसे ही खेलती है मलोरका। अगर आप लास्ट सीजन में मैंने इनको देखा था तो अपने होम पे ये ऐसे ही चढ़ के खेलते हैं। अपने होम पे कोई भी लो ब्लॉक वाली टीम आगे चढ़ के ही खेलेगी। जब हम गेताफे में जाके खेले थे तो जिस तरीके से उन्होंने परफॉर्मेंस दी थी, वो ऑब्वियसली दे वर डिफेंडिंग इन नंबर्स, बट काउंटर अटैक पे दे वर ऑलवेज थ्रेटनिंग। यहाँ पे भी दे वर ऑलवेज थ्रेटनिंग इन द काउंटर अटैक। एंड हमको यार डिफेंसिवली थोड़ा शेकी थे हम, हमारा स्ट्रक्चर हमको मेंटेन करना पड़ेगा। फ्रेंकी के जाने से कहीं ना कहीं से वो चीज तो आएगी, क्योंकि फ्रैंकी वाज द वन हु वाज डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स इन द बैक, जो अब आपको देख के पता चलेगी कि वो क्या करता था। एंड अभी थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, बट यार बारसा मेरे हिसाब से दे आर मेकिंग अ गुड टीम, दे मेड अ कमबैक। एंड ऑब्वियसली अगर रियल मैड्रिड जीत जाती है एंड इवन दे कम एट द टॉप, तो 1 पॉइंट का डिफरेंस रहेगा, ज्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा, जो कवर अप हो जाएगा इन द अपकमिंग गेम्स, कवर अप हो जाएगा। तो ऐसी कोई सीरियस बात नहीं है। इट वाज मेरे हिसाब से इट वाज अ गुड गेम, इट वाज अ गुड गेम बाय बारसा। अगर मैं एज इसको ड्रॉ देखूं, एंड अगर हाँ 3 में से 2 बिग चांसेस मिस्ड वाज इज अ कंसर्न, कि आपको चांसेस कन्वर्ट करने चाहिए। बट अगेन मैं कह रहा हूँ फर्रान टोरेस को एज अ सब आप शुरू कराइए, तभी आपको फायदा मिलेगा उसका। एज अ सब ही इज हैविंग अ मोर इम्पैक्ट, एंड आपको ऐसा प्लेयर चाहिए जो बेंच आके डिफरेंस क्रिएट कर सके। फर्रान टोरेस कैन डू इट एंड ही विल डू इट, ट्रस्ट मी। He will play better in those 30 minutes than he can play in the first 60 minutes of the game. Trust me, he can play better. uh, so आप कोशिश करते रहिए, एंड टीम इज डूइंग गुड। they are doing good, अगर मैं कहूँ they are doing good, they are not letting their heads down, they are having a good chemistry, and they are showing the potential कि हाँ they can fight any team at any moment, even at their home। यूसीएल में भी ये टीम देखना ये कारनामा करके दिखाएगी। आई एम टेलिंग यू, अगेंस्ट बिग टीम, आई एम नॉट टॉकिंग अगेंस्ट स्मॉल टीम्स। ऑब्वियसली अगला टेस्ट बारसा के लिए जरूरी है, जो पोर्तो के खिलाफ होगा यूसीएल की। एंड उस यूसीएल से पहले शायद एक और मैच है, जो मैं आपको एक बार फिर से देख के बता देता हूँ कि कौन सा मैच है। बारसा का अगला मैच जो है मेरे हिसाब से इट इज आने ही वाला है, शायद 3 दिन के बाद ही है, हाँ 30 तारीख को है। 2 दिन के बाद, मतलब 29 की रात को, 27 से 28, 29 परसों मतलब। तो ये सेविया से मैच होगा। इट इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट मैच, बट ये अपने घर पे है। बट लास्ट मैच में सेविया ने 5 गोल ठोक दिए हैं। एंड मेरे हिसाब से ये फिक्चर बारसा को निकाल देना चाहिए। सेविया ऑब्वियसली आर थ्रेटनिंग टीम, बट आप अपने घर पे खेल रहे हो, एंड सेविया आर नॉट दैट स्ट्रॉन्ग इनफ। दे आर थ्रेटनिंग बट दे आर नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ। एंड रामोस अगेंस्ट बारसा, मैन, तो यार दिस गेम विल आल्सो बी इंटरेस्टिंग टू वॉच। फिर उसके बाद 5 अक्टूबर को आपका पोर्टो से मैच है, बीच में आपको रेस्ट मिलेगा काफी, 4 दिन का अच्छा खासा रेस्ट है। अच्छा खासा आपको ट्रैवल भी करना पड़ेगा पोर्टो, तो रेस्ट भी मिल जाएगा और ट्रेनिंग सेशन भी अच्छे से होने चाहिए। एंड फिर ग्रेनेडा से मैच, फिर एथलेटिक क्लब से मैच, एंड फिर रियल मैड्रिड से 28 अक्टूबर को मैच है अपना यूसीएल का शाख्तार डोनेट्स्क के बाद। तो 28 अक्टूबर वाज द डे, इज द मेन डे जहाँ पे ये सारा हिसाब बराबर किया जाएगा। एंड अगर मैं टेबल पे सर्च मारूं तो जिरोना हमसे पीछे, हम 17 पॉइंट पे हैं, एंड हमने ऑब्वियसली ये ड्रॉ लेके हमारे पर दो ड्रॉ हो गए हैं।
Real Madrid, like there are only two teams जब तक एक भी गेम नहीं हारे हैं, us and Girona, and it's a good thing. आप इसी को पॉजिटिव मानिए. Even though Real Madrid, if they wins, they will come up to the 18 points and ये हमारे से ऊपर चले जाएंगे. बट कब तक? तब तक आपको पता है रियल मैड्रिड में वो कैपेबिलिटी नहीं है, वो चीज नहीं है इन टर्म्स ऑफ स्क्वाड डेप्थ एंड एनीथिंग, कि वो बारसा से compete कर पाए. हाँ, दे विल बी अबव अस इवन विद दिस, क्योंकि यार कभी चांस बन गया, गोल आ गया, बट कब तक वो चीज होगी आपको भी पता है. इन द लॉन्ग रन इट विल बैकफायर टू. मैंने इन्होंने जो अपनी डायबी खेली थी उसमें इन्होंने हद दिया था. तो लेट्स सी व्हाट विल हैपन इन द लेटर फेज ऑफ द गेम. वी आर ऑलवेज देयर टू सपोर्ट FC बार्सिलोना. तो यार तब तक के लिए विल सी यू नेक्स्ट टाइम. Euskal Barça and Euskal Catalunya.